दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अजय यादव। स्टडी AKY चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने संख्या पद्धति और वर्गमूल एवं घनमूल 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, जिनके सभी वीडियो का प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, घातांक एवं करंडी, इंडिसेस एंड सर्ट्स। और यह चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि जिस एग्जाम में इसके सवाल ना आते हों। इसके सवाल लगभग सभी एग्जाम में पूछ जाते हैं और इसके सवाल बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम समय में इनके क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। और सभी एग्जाम में, बैंक, SSC, रेलवे, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, सारे एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर आते हैं। घातांक एवं करंडी में 8-10 फार्मूले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, और इन फार्मूलों के बिना आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, और इनको जानना बहुत जरूरी है। देखिए मान लीजिए कोई व्यंजक दिया हुआ है x की पावर n, तो यहाँ पे जो x है इसको हम बोलते हैं आधार, इसको हम बोलेंगे आधार। और जो ये n दिया हुआ है, ये n क्या है? घात है, या इसे हम घातांक भी कहते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर इसी प्रकार का x की पावर 1/n दिया हुआ है, तो इस 1/n को हम क्या बोलेंगे? इसको हम घात बोलेंगे। लेकिन अगर यहां पे केवल n की बात किया जाए तो इसको हम बोलेंगे करंडी, या इसको हम एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं। रूट के अंदर जो x आधार है इसको लिख देंगे, और जो 1/n जो n है, इस n को हम यहां लिख देंगे। तो इसको हम कह सकते हैं कि x की करंडी की घात कितना है? n है। यहाँ पे x के करंडी की घात कितना है? n है। अगर कहीं पे अगर करंडी की घात जो दिया हुआ है उसको हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि x की पावर जो करंडी घात दिया हुआ है 1/, उसी को यहाँ पे हम लिख सकते हैं। मतलब इसको इस रूप में है तो इस रूप में लिख सकते हैं, या इस रूप में है इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए कुछ व्यंजक इस प्रकार का है कि x की घाते n दिया हुआ है इंटू x की घाते m दिया हुआ है गुणे x की घाते n दिया हुआ है, तो इनका गुणा क्या हो जाएगा? देखिए इनको गुणा करेंगे तो इनका गुणा हो जाएगा। देखिए आधार इसमें समान है, x आधार समान है और घाते क्या है? अलग अलग हैं। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? आधार तो x है तो x ही लिख देंगे। अब देखिए सबका घात अलग अलग है, या एक भी घात हो उससे कोई मतलब नहीं है। घात समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, लेकिन ऐसे कंडीशन में जब भी बेस समान है और गुणा में है तो क्या होंगे? घातें आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? x की घाते n प्लस m प्लस l। अगर आगे है तो इसको आगे भी जोड़ देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए दिया 2 की घाते 2 इंटू 2 की घाते 3 इंटू 2 की घाते 2, ऐसा दिया हुआ सवाल। इसको हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 2 2 आधार समान है, तो ऐसे कंडीशन में हम आधार क्या करेंगे? 2 लिख देंगे। अब देखिए घाते क्या है? 2 प्लस 3 कितना हो गया? 5, 5 2 7, 7 हो गई घातें, 2 की घाते 7 हो गया। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगर मान लीजिए दिया हुआ x की घाते n भागे x की घाते m, ऐसा दिया हुआ है। इसमें देखिए x की घाते n भागे x की घाते m, अगर भाग है तो ऐसे कंडीशन में अगर आधार दोनों का क्या है? समान है, तो इसको हम लिख सकते हैं x की घाते n माइनस m। तो क्या हो जाएगा? भाग में क्या होता है? घातें घट जाती हैं, गुणा में क्या होता है? घातें जुड़ जाती हैं। चलिए तीसरा फॉर्मूला देखते हैं। देखिए अगर दिया हुआ है x की घाते n और होल घाते एक ब्रैकेट के अंदर बंद है, और होल घाते क्या दिया हुआ? m दिया हुआ है। और मान लीजिए इसको एक छोटे ब्रैकेट में बंद, मंझले ब्रैकेट बंद करते हैं, और इनका होल घाते क्या दिया हुआ है? l दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा ऐसे कंडीशन में? देखिए जब भी ऐसा कोई सवाल आए तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? x की घातें, इसमें क्या हो? घातों क्या हो जाएगा? आपस में गुणा हो जाएगा। तो आधार तो एक ही रहेगा x, घातों क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा, n गुणे m गुणे l। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए दिया हो 2 की घाते 2 होल घाते 3, ऐसा दिया हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घाते 2 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 2 की घाते 6 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। नंबर 4 देखिए, अगर दिया हुआ है x गुणे y गुणे z, या गुणे और आगे भी हो सकता है, अगर सबका होल घाते n दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा? देखिए होल घाते n है, इसका मतलब इसी n का घात इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसका मतलब हो जाएगा x की घाते n गुणे y की घाते n गुणे z की घाते n। अगर आगे भी है तो उसका भी घाते n हो जाएगा। देखिए नंबर 5 का फॉर्मूला देखिए। अगर मान लीजिए दिया हुआ है x बाई वाई का होल घाते अगर n दिया हुआ है, देखिए सेम वैसा ही इसमें भी है। देखिए अगर ब्रैकेट के अंदर होल घाते n दिया हुआ है, जिसको हम लिख सकते हैं x की घाते n बाई y की घाते
n, मतलब इस n का घात इस पे भी है, n का घात इस पे भी है। अगर कहीं ऐसा दिया हुआ यस की घाते n बाई वाई घाते n ऐसा दिया हुआ है, मतलब समान घात है, इसको हम होल घाते n भी ले सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर दिया हुआ x की घाते n इक्वल टू वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा, मतलब इस घात को अगर उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, y की घाते 1 बाई n हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर दिया हुआ है x की घाते n, तो इसको हम एक दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं 1 अपान x की घाते माइनस n, या अगर दिया हुआ है x की घाते माइनस n दिया हुआ है तो इसको हम प्लस में लिखना है घात को, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान x की घाते प्लस n लिख सकते हैं। देखिए एक और फॉर्मूला देख लीजिए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है x की घाते 0, अगर किसी भी व्यंजक का घात अगर 0 है तो इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, 1 के बराबर होगा, मतलब घात ही नहीं है, घात क्या है 0 है, इसका मतलब क्या है, एकांक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, अगर दिया हुआ है x बाई वाई का होल घाते n दिया हुआ है, हम इसको एक दूसरे रूप में लिख सकते हैं y बाई x का होल घाते माइनस n लिख सकते हैं। देखिए एक और लास्ट फॉर्मूला देख लीजिए, एक और है, अगर मान लीजिए दिया हुआ है x घाते n इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो x इक्वल टू क्या होगा, इसको हमको लिखना होता है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, मतलब इस घात को क्या करेंगे उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू वाई की घाते 1 बाई n, या अगर x की घाते 1 बाई n दिया हुआ है इक्वल टू वाई दिया हुआ है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y की घाते n हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बहुत ही छोटे फार्मूले हैं, लेकिन इन फार्मूलों के बिना आप मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन को नहीं कर सकते हैं, और इन फार्मूलों को आपको, ये बेसिक फार्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए हम सवाल देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ यदि 16 की घात 0.16 इंटू 2 की घात 0.36 किसके बराबर है, आपसे पूछ रहा है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 16 घात 0.16 है, यहाँ पे क्या आधार 16 है, यहाँ पे आधार क्या है 2 है, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हम आधार 2 के रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16 हो जाएगा, या कह सकते हैं 2 की घात 4 हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 4 और बाहर क्या है होल घात 0.016 है, इंटू 2 की घात कितना है 0.36। अब देखिए मैं आपको बताया था, अगर किसी संख्या का घात दिया हुआ है और उसका होल घात कुछ दिया हुआ दूसरा, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 16 चौको 64 और 0.2 अंक पे है, तो क्या हो जाएगा, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा 0.64 इंटू 2 की घात क्या है 0.36। यहां देखिए आधार समान है, 2 गुणे 2 आधार समान है, तो घातें क्या हो जाएंगे आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 2 की घातें, अब देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 4 10 के 0 और 6 3 कितना हो गया 9, एक हासिल 10 के 0, अब जो हासिल है उसको हम लिख देंगे यहाँ दशमलव दशमलव लगा देंगे, मतलब कितना आ गया 2 की घातें 1, इसका मतलब 2 आ गया, आंसर कितना आ गया 2। देखिए बहुत ही सिंपल है और बहुत ही छोटा सवाल है, और ये सवाल एसएससी की एग्जाम में पूछा भी गया था। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन आप सिर्फ 10 सेकंड के अंदर हल कर सकते हैं, बस आपको थोड़ा बेसिक चीज़ें मालूम रहेगा। अगर आपको ये नहीं मालूम रहेगा कि अगर आधार समान और घातें जुड़ती हैं तो आप इसको सवाल को नहीं हल कर सकते, या आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि यदि किसी का आधार की घात अगर दिया हुआ, अगर उसका भी होल घात कुछ दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा। तो जो मैं पहले आपको बताया था बेसिक छोटे छोटे फार्मूले, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ऐसे सवाल लगाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 256 का होल घाते 0.16 इंटू 256 का होल घाते दिया हुआ 0.09, इसका मान पूछ रहा है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 256 है आधार, यहाँ भी आधार 256 है, आधार समान है तो क्या हो जाएगी, घातें आपस में जुड़ जाएंगी, तो क्या हो जाएगा 256 की घात क्या लिख सकते हैं, 256 घात, देखिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हासिल 1, और देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 0 है, तो कितना हो जाएगा 1 0 1 और हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, मतलब 256 घात कितना आ गया 0.25।
देखिए 256 क्या लिख सकते हैं, इसका गुणनखंड करेंगे, 256 का हम गुणनखंड कर लेते हैं। देखिए क्या क्या आता है, 2 से काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 64 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 36 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 आएगा, फिर 2 से काटेंगे सॉरी यहाँ पे 32 आएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, 2 गुणे 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 2, इसका मतलब 2 की घात कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 की घात 8 हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 8 और होल घाते 0.25। अब आपको बताया था यदि किसी का बेस का घात कुछ दिया हुआ है और उसका होल घात दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए गुणा कर दीजिए, 8 पंचे 40 का 0 हो जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 हो गया। और देखिए यहाँ पे 2 के बाद समलो है तो 2 के बाद समलो रख देंगे, कितना आ गया, 2 की घाते 2 और 2 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। ये आपका आंसर है। इस क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है 4 की घाते 0.5 इंटू 0.5 की घाते 4। देखिए ध्यान समझिएगा, हम इसको लिख सकते हैं 4 की घाते, देखिए 0.5 का मतलब वो क्या हुआ, आधा, आधा का मतलब 1/2 इंटू, देखिए यहाँ क्या दिया हुआ 0.5, इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि क्या हाफ है, हाफ का मतलब क्या हुआ आधा, 1/2, या देखिए 0.5 है, इसको हम लिख सकते हैं 5/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, बटे में 10 हो जाएगा। अब देखिए 5 का नाम 5, 5 दूना 10, 1/2 आ गया, इस पर आधा, आधा भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसका होल घात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे क्या है 4 की घाते 1/2, इसका मतलब ये क्या है √4 इंटू, देखिए यहाँ देखिए 4 की घाते 1/2 घाते होल घाते क्या है 4 है, इसको क्या हो जाएगा 4 घात, 4 का इसमें भी घात है, 4 इसमें भी घात है, तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा, ये 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16 हो जाएगा। देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ √4 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इंटू 1/16, 2 का नाम 2, 2 8 16, कितना आ गया 1/8। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 256 की होल घात 0.16 इंटू 16 की घात 0.18। देखिए इसका मान पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए इसका आधार कितना है 16 है, इसको भी 16 के रूप में हम बना लेंगे। तो देखिए 256 है, 256 इक्वल टू होता है 16 गुणे 16, इसको लिखते हैं 16 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 16 का स्क्वायर और होल स्क्वायर सॉरी होल घाते कितना दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, इंटू 16 की घाते 0.18। देखिए आपस में गुणा हो जाएगा, घात का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 की घाते 0.32 इंटू 16 की घाते 0.18। देखिए आधार समान है, इसका मतलब घाते जुड़ जाएंगी, कितना हो जाएगा 16 की घाते, देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 8 है, कितना हो गया 10 हो गया, और 3 1 4 1 5 हो गया, यहाँ दशमलव लगा देंगे। यहाँ ध्यान समझिएगा, इसका मतलब आ गया 16 की घाते 0.5, इसका मतलब 0.5 का मतलब हो गया 16 की घाते 1/2, या इसको लिख सकते हैं √16। √16 का मतलब हो गया 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 हो गया। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया है 212 की घात दिया 0.5 इंटू 848 की घाते दिया हुआ है 0.5। देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताया था, अगर x की घाते n इंटू वाई की घाते n होगा, मतलब कि घात समान है और क्या आधार अलग अलग है, अगर इनका गुणा करना हो तो क्या हो जाएगा x y की घाते क्या हो जाएगा n हो जाएगा, मतलब दोनों घाते क्या हो जाएगा होल घाते n हो जाएगा। तो हम लोग इसको यहाँ पे वही कर देंगे, कितना हो जाएगा 212 गुणे 848 का होल घाते कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। देखिए 0.5 का मतलब हुआ घाते 1/2 हो जाएगा, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा √212 गुणे 848। देखिए 212 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 212 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 53 आएगा, और 848 का गुणनखंड करेंगे तो आएगा आपका 53 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आएगा। देखिए ये वर्गमूल है, वर्गमूल में क्या करते हैं
दो समान गुणनखंडों का क्या करते हैं, पेड़ बनाते हैं। तो इसका पेड़ बन गया, इसका पेड़ बन गया, इसका पेड़ बन गया, इसका पेड़ बन गया। कितना हो जाएगा, देखिए इस दो पेड़ में एक क्या हो जाएगा, दो बाहर आ जाएगा, इंटू 53 बाहर आ जाएगा, इंटू ये दो बाहर आ जाएगा, इंटू ये दो बाहर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, 8 गुणे 53 कितना हो जाएगा, 8 त्रिक 24 और 5 40, 40 2 42 कितना आ गया, 424 आ गया। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 16 की घात 0.16 इंटू 2 की घात 0.36 किसके बराबर है। देखिए ध्यान समझिएगा, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब कि 2 की घाते 4। देखिए चूंकि इसका आधार 2 है, इसका भी आधार हम क्या करेंगे, 2 कर लेंगे। 2 इसका आधार करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2 की घाते 4 के रूप में लिख देंगे। कितना हो जाएगा, 2 की घाते 4 इंटू 0.16 गुणे 2 की घाते 0.36। देखिए 16 चौको 64 हो जाएगा, 2 की घात कितना हो जाएगा, 0.64। देखिए यहाँ पे घात क्या है, 2 की घात 3.6 है, बेस समान है तो क्या हो जाएगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो कितना हो जाएगा, 0.36 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 की घातें देखिए 6 4 10 के 0 और 6 3 9 1 10 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब कि 2 की घातें कितना हो गया, 1। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 2 की घाते 2 और देखिए ध्यान समझिएगा, इसका भी घात दिया हुआ है माइनस में 2। ध्यान समझिएगा, 2 की घात 2 है और इस 2 का घात क्या है, -2 है। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि x की घाते -n है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/x की घाते n लिख सकते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, इस पोर्शन को देखिए क्या है, 2 की घाते -2 है। देखिए 2 की घाते क्या है, -2 है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 की घाते 2 और क्या हो जाएगा, 2 की घाते 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1/4। मतलब कि हम इसको लिख सकते हैं 2 की घाते 1/4 और 2 की घाते 1/4 का मतलब क्या हुआ, करणी के अंदर घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, आधार कितना है, 2। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन आपको अगर ऐसे फॉर्मूले नहीं आते हैं तो इस प्रकार के सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ 0.01024 का होल घाते 1/5। देखिए ऐसे सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या दशमलव दिया हुआ है तो इसको क्या करेंगे, पहले हम इसका दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए ध्यान समझिएगा, 1 2 3 4 5 दशमलव के बाद कितने अंक है, 5 अंक है। तो हम क्या करेंगे, इसका हम दशमलव डायरेक्ट हटा देते हैं, 21024। अब देखिए 5 अंक हमने दशमलव क्या क्या हटाकर यहाँ कर दिया, तो इसका मतलब है कि 1 लिखकर कितना जीरो बढ़ा देंगे, 5 जीरो, 1 2 3 4 5। अब देखिए होल घाते कितना है, 1/5 है, 1/5 लिख देंगे। देखिए ध्यान समझिएगा, अगर 1024 का गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा मालूम है, 2 की घाते 10 आएगा। मतलब कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे इस प्रकार कितना आ जाएगा, 2 का गुणा 10 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1024 आ जाएगा। 2 घाते कितना आएगा, 10 आएगा। इसी प्रकार ध्यान समझिएगा, अगर हम इसका अगर गुणनखंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 की घाते 5 आ जाएगा। देखिए यहाँ 2 की घाते क्या है, 10 है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 की घाते 5 भी लिख सकते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, इसको हम लिख सकते हैं 4 की घाते 5, इसको लिख सकते हैं 10 की घाते 5 और होल घाते 1/5 है। मैं आपको बताया था कि यदि x की घात x/y है, इसका घात n है, इसका घात n है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x/y का होल घाते n लिख सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार जो है, यहाँ ध्यान समझिएगा, यहाँ 4 की घाते n है, 4 की घाते 5 है, 10 की घाते 5 है। हम क्या लिख सकते हैं इसको, 4/10 का होल घाते 5 और ये 1/5 पहले से है, 1/5 पहले से है तो पहले लिख देंगे। ये 5 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली अब कितना आ गया, 4/10 आ गया।
देखिए 4/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.4, ये आपका आंसर है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस क्या है छोटे छोटे आपको फार्मूले आने चाहिए। ऐसे छोटे छोटे फार्मूले आपको मालूम है तो बहुत आसान तरीके से इन क्वेश्चन को आप हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 16 की घाते 3/4, ये दिया हुआ है। देखिए हम 16 क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं 2 की घाते 4 लिख सकते हैं। 16 क्या लिखते हैं 2 की घाते 4, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की घाते 4। अब देखिए होल घाते कितना दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा घात का गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 की घाते 4 गुणे 3/4। देखिए ये 4 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की घाते 3, 2 की घाते 3 का मतलब कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आ गया 8। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था और ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे हैं, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं मालूम है तो आप ऐसे क्वेश्चन को मिस कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 36 का घाते 1/6। देखिए ध्यान से हो जाएगा 36 घात कितना दिया है 1/6। 36 क्या लिख सकते हैं हम 36 लिखते हैं 6 की घाते 2 और होल घाते 1/6। देखिए अगर किसी एक घात दिया हुआ है और उसका होल घात दिया हुआ तो क्या हो जाएगा घात गुणा हो जाएगा 6 घाते 2 गुणे 1/6। देखिए 2 का नाम 2 2 तिहाई 6 हो जाएगा, कितना आ गया 6 की घाते 1/2, या इसको हम लिख सकते हैं 1/3, या हम इसको लिख सकते हैं 6 की घात करनी के अंदर 6 की घात कितना हो जाएगा करनी के अंदर 6 लिख देंगे और इसका घात कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है 8 की घाते 2/3। देखिए ध्यान से समझिएगा 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3 लिख सकते हैं और होल घाते कितना हो जाएगा 2/3। देखिए ध्यान समझिएगा अगर ऐसा कंडीशन है तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2/3। ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 की पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा 2 दूना 4। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपको अच्छा समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू।